हर सफ़र की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ सफ़र अपनी मंजिल से ज़्यादा उसके रास्तों के लिए याद रखे जाते हैं। और श्रीनगर से लेह का यह सफ़र बिल्कुल वैसा ही है। हर मोड़ पर बदलते हुए नज़ारे, हर पहाड़ अपनी एक कहानी सुनाता हुआ, और हर किलोमीटर हमें एक नए एहसास की ओर करीब ले जाता हुआ। नमस्ते, वेलकम बैक टू RJR द रोमिंग ट्रियो। अगर आपने हमारा प्रीवियस एपिसोड देखा है तो यू ऑलरेडी नो कि हमने लेह लद्दाख ट्रिप की कंप्लीट प्लानिंग शेयर की थी, और अगर वो एपिसोड मिस हो गया हो, डोंट वरी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिफोर वी बिगिन, एक स्मॉल टिप। वी स्टार्टेड फ्रॉम श्रीनगर एट अराउंड 7:30 AM बिकॉज द्रास सेक्टर में आर्मी कन्वॉय मूवमेंट यूजुअली मॉर्निंग के बाद शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ट्रैफिक रुक सकता है। So if you are traveling on this route, an early start can save you a lot of waiting time. और एक यूज़फुल चीज़, when you are starting your day, तो अपने दिन को बहुत हेवी मील से मत स्टार्ट कीजिए, बिकॉज माउंटेन रोड्स पर कंटिन्यूअस टर्न्स और चेंजिंग ऑल्टीट्यूड की वजह से लाइट ब्रेकफास्ट और प्रॉपर हाइड्रेशन ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हमने भी वही फॉलो किया और पूरे दिन स्नैक्स और पानी साथ रखा। आज हम निकल रहे हैं श्रीनगर से लेह की तरफ, एक ऐसा रोड ट्रिप जिसे इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल रोड ट्रिप्स में से माना जाता है। इस सफ़र में मिलेंगे हमें सोनमर्ग की हसीन वादियाँ, ज़ोजिला पास की थ्रिलिंग रोड्स, द्रास की वीरता भरी कहानियाँ, कारगिल की यादें, और धीरे धीरे कश्मीर की हरियाली से लद्दाख के रगेड माउंटेन्स तक का एक अनफर्गेटेबल ट्रांजिशन। सो लेट्स टाई अप आवर सीट बेल्ट्स, कैमरा रेडी रखिए और चलिए हमारे साथ एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ लेह तक का नहीं बल्कि दिल तक पहुंचता है। जैसे जैसे श्रीनगर पीछे छूट रहा था, वैसे वैसे नेचर अपना एक नया रूप दिखाना शुरू कर रहा था। रोड के साथ साथ बहती सिंध रिवर, दूर तक फैली हरियाली और स्नो कैप्ड पीक्स, हर किलोमीटर के साथ एक्साइटमेंट और भी बढ़ रही थी। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए सोनमर्ग, द मिडोज ऑफ द गोल्ड। सोनमर्ग के बाद रोड धीरे धीरे और चैलेंजिंग होने लगी और सामने था लेजेंडरी ज़ोजिला पास, सी लेवल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर। ज़ोजिला सिर्फ एक माउंटेन पास नहीं, ये कश्मीर और लद्दाख के बीच का गेटवे है। हर साल भारी स्नोफॉल की वजह से ये पास कई महीनों तक बंद रहता है, और जब खुलता है तो हज़ारों लोगों के लिए यही लाइफलाइन बन जाता है। नैरो रोड्स, स्टीप क्लाइम्स, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। ये ड्राइव जितनी थ्रिलिंग थी उतनी ही ब्रेथ टेकिंग भी। और इसी रूट को साल भर ऑपरेशनल रखने के लिए ब्रो, दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत वाकई ही लाजवाब है। वन ट्रैवल टिप ओवर हियर, दीज रोड्स आर नॉट टू शो योर स्पीड्स। जस्ट ड्राइव स्लोली, अवॉइड अननेसेसरी ओवरटेकिंग, जस्ट एंजॉय द जर्नी। ज़ोजिला पास क्रॉस करते ही द लैंडस्केप स्टार्टेड चेंजिंग कम्प्लीटली। कश्मीर की लश ग्रीन वैलीज धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और सामने नज़र आ रहे थे रगेड माउंटेन्स ऑफ लद्दाख। और कुछ ही देर में वी एंटर्ड द्रास। यस, द्रास को अक्सर द गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है, और ये दुनिया की सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस के नाम से भी फेमस है। विंटर में यहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। बट द्रास इज़ फेमस फॉर मच मोर देन जस्ट इट्स कोल्ड वेदर। ये वही ज़मीन है जहाँ 1999 की कारगिल वॉर के दौरान हमारे सोल्जर्स ने अनइमेजिनेबल करेज और सैक्रिफाइस दिखाया था। आज भी आसपास के माउंटेन्स उन वीरों को सलाम करती हैं और उन वीरता भरी कहानियों की गवाही देती हैं। द्रास से कुछ ही दूर हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल। ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, ये उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने 1999 की कारगिल वॉर में अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। यहाँ खड़े होकर जब आप टाइगर हिल, तोलोलिंग, आसपास की उन पहाड़ियों को देखते हैं तो एहसास होता है कि जिन हाइट्स को देखना भी मुश्किल लगता है, उन्हें हमारे सोल्जर्स ने जीत कर दिखाया था। मेमोरियल के अंदर हर नाम, हर फोटोग्राफ और हर कहानी दिल को छू जाती है। अगर आप इस रूट से जा रहे हैं तो इस जगह के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर निकालिए।
यह सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और हम अपने पहले डेस्टिनेशन कारगिल की तरफ बढ़ रहे थे। पूरे दिन के सफ़र ने हमें एक बात ज़रूर सिखा दी। श्रीनगर से कारगिल तक का रोड ट्रिप सिर्फ एक ड्राइव नहीं है। ये कश्मीर के हरियाली से लद्दाख के रगेड माउंटेन्स तक नेचर के बदलते हुए रंगों को महसूस करने का सफ़र है। और आखिरकार हम कारगिल पहुंच गए। आज की रात यहीं हमारा स्टे था, लेकिन एडवेंचर अभी बाकी था। आज हमने सिर्फ लद्दाख का दरवाज़ा खटखटाया है। कल लद्दाख अपनी कहानी खुद सुनाएगा। सफ़र अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है। तो RJR द रोमिंग ट्रियो के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।